एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस YouTube चैनल पे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है कुछ अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं। महिलाओं की दशा, महिलाओं की वर्तमान दशा या महिलाओं की जो अतीत में कैसी दशा रही है, आधुनिक समाज आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, उसके बारे में हमारा आज का वीडियो होगा। अच्छा, इस वीडियो को बनाया क्यों गया है, कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कुछ समय पहले हमारे पटना के मशहूर खान सर का रिसेप्शन हुआ और उसमें एक बात काफी बड़े लेवल पे वायरल हुई कि हमारे खान सर खुद ठाका लगा रहे हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है वो घूमते में। तो लोगों को लगा, कई लोगों ने हमारे उस वीडियो पे कमेंट भी किया कि आपको उससे क्या मतलब है। महिलाओं की गहना होती है पर्दा, संस्कार है, ट्रेडिशंस है। बहुत सारे लोग पैसा कमा के अपना ट्रेडिशंस छोड़ देते हैं। तो भाई याद रखो भाई, क्या ट्रेडिशन सारे आप महिलाओं के लिए बनाए हैं? क्या पुरुषों के लिए कोई ट्रेडिशन है या नहीं है? पहले खुद इसका जवाब दे दो आप। अगर आप पढ़े लिखे लोग हो, दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि मेरे वीडियो तो अधिकांश पढ़े लिखे लोग ही देख सकते हैं। तो क्या सारी परंपराएं, गहना, संस्कार, त्याग, सहनशीलता, धैर्य सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाया गया है क्या? क्या पुरुषों के लिए कुछ नहीं है? क्या अतीत से लेकर 2025 तक क्या हमारे भारतीय समाज में तनिक सा परिवर्तन नहीं आया? तनिक सा परिवर्तन नहीं आया है क्या? तो बातों को थोड़ा गौर कीजिएगा, चीजों को समझिएगा। तो हम इस छोटे मोटे बातों पे नहीं जाके हम अपने भारतीय समाज पे बात करेंगे और भारतीय इतिहास पे थोड़ा गौर करने की कोशिश करेंगे। क्या आज जो बातें चलती है, क्या पहले या अतीत में ऐसी बातें मौजूद थी या नहीं थी? क्या सिर्फ आज ही वो समस्या है? क्या पहले कुछ नहीं था? तो अतीत में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप भारतीय इतिहास को देखेंगे या भारतीय इतिहास के परंपरा को देखेंगे तो शुरुआत में जो अलग अलग राजवंश हुए हैं, जैसे आपके मगध वाले क्षेत्र में अगर आप हड़िक राजवंश को देख लें या नंद राजवंश को देख लें या मौर्य राजवंश को देख लें, तो यह सारे शासक के तौर पे पुरुष है अधिकांश। फिर और आगे बढ़ते हैं तो जो आपका गुप्ता राजवंश आ रहा है वहां भी सारे शासक आपके पुरुष ही है। अगर आप दक्षिण भारत में भी जाते हैं तो वहां भी अधिकांश जो राजवंश है, जैसे चालुक्य को ही ले लें आप, चोल राजवंश को ही ले लें, तो वहां भी जितने भी हैं अधिकांश जो शासक हैं सारे पुरुष ही हैं। आप विजयनगर साम्राज्य को देख लें, वहां भी क्या है, सारे जो शासक है पुरुष है। इसका मतलब ये कुछ तो बातें हैं, यानी हमारी भारतीय समाज पहले से कुछ ना कुछ तो सोच रही है। हमें बार बार ये अतीत में भी लगता है कि महिलाओं को घर पे ही होना चाहिए, महिलाएं घर में ही रह सकती है। हमने एक परसेप्शन, हमने एक धारणाएं शुरू से बना लिया। हमने जो उदाहरण के तौर पे आपसे कहा कि अधिकांश जो प्रसिद्ध राजवंश है वहां जितने भी शासक हुए हैं वे सारे पुरुष ही हुए हैं। कुछ तो बातें हैं जो मुझे ये बात आपसे कहना पड़ रहा है। तो ये सारी जो बातें, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, तो ये सारी जो बातें हैं ये पहले से चली आ रही है। जैसे आपने आधुनिक भारत में पढ़ा होगा कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। थोड़ा इस बात को ऐसे परसेप्शन सोचिए कि पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को भी जला दिया गया, और पत्नी की मृत्यु हो गई तो, अगर पत्नी की मृत्यु हो गई तो फिर पति क्या करेंगे?
कुछ समझ रहे हैं ना? यानी हमारी भारतीय समाज में, भारतीय परंपरा में ये दोहरापन पहले से चला आ रहा था। एक और बात, ये सिर्फ भारतीय समाज की बात नहीं है, ये विश्व के अलग अलग हिस्सों की बात है। अब फ्रांस में भी जाएंगे, फ्रांस के इतिहास को में देखेंगे तो वहां भी समस्याएं हैं, महिलाओं को लेकर समस्याएं हैं। जर्मनी के इतिहास को देखेंगे, इटली के इतिहास को देखेंगे, ब्रिटेन के इतिहास को देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि जितने भी शासक वर्ग हुए हैं वे सारे पुरुष ही हुए हैं, महिलाएं हुई नहीं है। तो जब शासक वर्ग ही पुरुष है तो अधिकार भी किसके लिए होंगे? ऑफ कोर्स पुरुषों के लिए होंगे। नियम कायदे भी किसके लिए बनाया जाएगा? पुरुषों के लिए बनाया जाएगा। और किसके हित में बनाया जाएगा? पुरुषों के हित में बनाया जाएगा। आप जब फ्रांसीसी क्रांति को गौर से पढ़ेंगे आपको पता है कि विश्व में जो फ्रांसीसी क्रांति काफी फेमस हुई है और वहीं से 3 बातें निकल के आई: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और हमने अपने भारतीय प्रस्तावना में भी एक्सेप्ट किया है। हमारा भारतीय प्रस्तावना जो अपने प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है, वो भी हमने कहां से लिया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां के पुरुषों को, यानी फ्रांस के पुरुषों को 1848 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिल गया, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिल गया, सरफ्रेज मिल गया। लेकिन वहां की जो महिला है, यानी जो फ्रांस की महिला है, उनको 1946 में मिल रहा है, 1946 में मिल रहा है। तो ये सारी बातें जो दोहरी बातें चल रही है, ये जो दोहरापन चल रहा है, यानी जो विरोधाभास है, सिर्फ भारतीय समाज की बातें नहीं है, यह विश्व के अलग अलग देशों में भी आप देख सकते हैं। अगर फिर से हम अपने भारतीय इतिहास में वापस आते हैं तो मध्यकाल को देख लें आप, जो हमारे भारत में आप राजवंशों के क्रम में अगर आप देखेंगे, गुलाम राजवंश में अगर आप देखते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद जैसे रजिया सुल्तान बनती है, सारे उलेमा खड़े हो जाते हैं कि भाई हम रजिया सुल्तान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने फैक्ट्स में तो पढ़ा होगा ना कि भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। अब जैसी रजिया सुल्तान गुलाम राजवंश में शासिका बनती है, सारे उलेमा का मतलब क्या हुआ? धार्मिक गुरु, यानी जो मुस्लिमों में जो धार्मिक गुरु होता था, वे सारे खड़े हो जाते हैं कि भाई हम इसको शासक के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्राचीन भारत में भी विरोधाभास है और मध्यकाल में भी विरोधाभास है। फिर आप तुगलक राजवंश देखते हैं, खिलजी राजवंश देखते हैं, फिर मुगल राजवंश देख ले, हर जगह सारे शासक के तौर पे हैं पुरुष ही है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तो बातें हैं। आप मराठा को देख लें, आप वहां मराठा को देख ले, जितने भी वॉरियर हुए हैं, जितने भी योद्धा हुए हैं, सारे अधिकांश पुरुष हुए हैं। यानी महिलाएं सिर्फ क्या कर रही है? आशीर्वाद दे रही, आप जाओ भाई युद्ध करके आओ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे समाज पहले से महिलाओं को उस काबिल नहीं मानती थी, और जो समस्याएं, जो बुराइयां, जो एबल्स हमारे समाज में पहले से चली आ रही थी, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हमें लगा कि यही हमारे लिए जरूरी है, और उसी के आधार पे आज के समाज में भी आप देख सकते हैं, 2025 में भी देख सकते हैं, लड़के और लड़के में बड़े लेवल पे भेदभाव होते हैं। आप देखो ना, आप खुद देखो, हमारे घर में, हमारे घर के स्तर पे जो संपत्ति का जो बंटवारा होता है वो किसको होता है? पुरुषों की तरफ है। महिलाओं के पास क्या है? कुछ नहीं है। महिलाओं के पास कुछ है? कुछ नहीं है। आप जैसे जब हम टॉपिक को शुरू किए, उसी टॉपिक के पास जाते हैं, गहना, संस्कार, धैर्य, परंपरा, सहनशीलता, सब किसके पास है? महिलाओं के पास होना चाहिए, पुरुषों के पास तो होना ही नहीं चाहिए। अब देखो ना, हमारे भारतीय समाज में जब शादी होती है अधिकांश घरों में, तो हम क्या करते हैं? शादी होने के बाद 2-3 दिनों के बाद महिलाएं क्या करती है? खाना बनाने जाती है। हम खाना बनाना कोई खराब बात नहीं है भाई, इसके बिना तो आप जिंदा रह नहीं सकते। लेकिन वो परंपराएं पुरुषों में क्यों नहीं देख रहे हैं? ये महिलाओं के साथ आप देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ, हमारे भारतीय समाज में या किसी भी धर्म में हो, हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? लड़के में देखते हैं भाई तुम कितना कमाते हो,
और लड़कियां में भाई खाना बना लेती हूँ नहीं बना लेती, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से परसेप्शन बन गया हुआ है कि लड़कियां सिर्फ गोल गोल रोटी ही बना सकती है, गोल गोल रोटी बना सकती है और बच्चे को जन्म देना है और कुछ नहीं। उससे हमने दो ही प्रकार की अपेक्षा रखी है। भारतीय समाज विशेष रूप से महिलाओं से दो प्रकार की अपेक्षा रखता है। आपको मेरी बात अच्छे लगे या खराब लगे, डिट्टो बांध के अपने दिल में रख लीजिएगा। गोल गोल रोटी बनाना और महिलाओं के माध्यम से बच्चे पैदा करना, दो ही चीज। क्योंकि ये जो हमारे परसेप्शन दिमाग से उतर नहीं है और उसी को हमने क्या नाम रख दिया है, पर्दा, गहना, संस्कार, धैर्य, सहनशील। पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। ये सारी बातें पुरुषों पे लागू नहीं होती है। दीज आर कंट्राडिक्शन अवेलेबल इन आवर सोसाइटी। आप समझ सकते हैं ये हमारे भारतीय समाज में विरोधाभास अवेलेबल है। और आज के समय में भी अगर आप देखेंगे अलग अलग जगहों में, अगर आपको ये चीज समझ आएगा तब आपको लगेगा कि ये बातें तो मौजूद हैं। आप देखिए ना, पढ़ाई के स्तर पे वर्तमान समाज भी क्या करता है, महिलाओं को उतना पढ़ाना नहीं चाहता, महिलाओं को उतना अधिकार देना नहीं चाहता। जैसे एग्जांपल, हम जिस स्टेट से हैं, अभी जहां हम वीडियो अपना शूट कर रहे हैं, अभी जिस हम राज्य में, हमारा बिहार है, और इस बिहार में जब से आप कह सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर रहे हैं अपने देश में, उसके बाद हमारे बिहार में मात्र एक महिला मुख्यमंत्री रही है, श्रीमती राबड़ी देवी, मात्र एक। यानी 70 साल का जो इतिहास है उसमें मात्र एक महिला मुख्यमंत्री रही है। आप सोच सकते हैं ना कि जब भाई बनेंगे ही नहीं तो पावर कहां से आएगा भैया, कहां से महिलाओं के पास पावर जाएगा। आप लोकसभा का देख लीजिए, आप लोकसभा का देख लीजिए, राज्यसभा का देख लीजिए, मंत्री जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंत्री, वहां आप देख लीजिए। आप देखिए ना, हमारे इंडिया लेवल पे मात्र एक प्राइम मिनिस्टर रही है। कौन? एसएमटी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लास्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी तक 2025 तक। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ मॉडर्नाइज्ड होने का या विकास होने का दिखावा कर रहे हैं। हमें जितना होना चाहिए उतना हुए नहीं है। फिर से वही बातें पे कहानी जहां शुरू होते हैं वही बातें हैं। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे शिक्षकों से दूर रहिए, क्योंकि ये इनको सिर्फ खुद का मतलब है। जब मेरे कमेंट बॉक्स पे कई सारे इनके फॉलोअर्स वॉलंटियर्स मैसेज कर रहे थे, कमेंट बॉक्स पे कर रहे थे, तो हमने कई बार इनका रिप्लाई भी दिया कि भाई इनमें दम है ना, इनको इतना नॉलेजेबल इंसान है तो यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल के दिखा दे हमको 2026 में। मैं चैलेंज देकर तो भाई अनसक्सेस हो जाएंगे। भाई नॉलेज है ही नहीं। इनके वीडियो को उठा के आप देख लेंगे ना, कई बार नाम ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे दया आती है, कई बार बच्चों पे दया आता है सोचकर कि भाई अच्छे लोगों से जाकर देखें। हमें क्यों इन पे आ रहा है? क्योंकि हमने पूरी कहानी को बता दिया कि हमारे भारतीय समाज, अलग अलग राज्य व्यवस्था, इतिहास में क्या क्या हो रहा था, इसलिए हमें वर्तमान परिवेश में आना पड़ा। इनके वीडियो को अगर आप देख लेंगे, सही से देख लेंगे, तब भाई लगेगा ना भाई। इसलिए चीजों को सही जगह जाए, सही जगह पढ़े। स्पेशल ये बातें लड़कियों से अपील है और अच्छे लोगों से जुड़े, जिससे सिर्फ आपको आपकी नौकरी ना हो, आपको पता चले आपके अधिकार क्या है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, हमने जो इतने मिनटों में आपका कीमती समय लिया है, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हमारी बातों से नहीं, कुछ हमारे विचारों से, जो विशेष रूप से लड़कियों के लिए है। एक और बात, अपने चेहरे को मत निखारें, अगर निखारना है तो अपने गुण को निखारें, क्योंकि आपसे भारतीय समाज
हमारी जो परंपराएं, जो अलग अलग चीज़ है, सिर्फ गोल गोल रोटी बनाने की अपेक्षा रखता है। इसलिए उस दुनिया से निकलें और कम से कम बराबरी के बारे में जो आप बातें करते तो बराबरी सही से लें। अगर आपके पास अधिकार होंगे तब अपने लिए और आने वाली महिलाओं के लिए कुछ कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेट करें, उदाहरण बने। अगर उदाहरण बनेंगे तो आने वाला समय यानी 200 सालों के बाद, 500 सालों के बाद भी आपको याद किया जाएगा, या आने वाला 1000 साल भी आपको याद करेगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया ना रजिया सुल्तान का, वो कब की थी और आज हमें एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है। हम जैसे बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो कितने समय पहले शासक हुए हैं, लेकिन उनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें बात करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो कब हुए शासक, आज हमें बात करना पड़ता है। तो कुछ अच्छे काम करें और अच्छे काम करेंगे, इससे आपका भी नाम तो होगा भी और भारतीय समाज भी हमारा विकास करेगा। देखिए, हमारा भारतीय समाज काफी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर दिया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी बराबरी का प्रतीक है। हमारी प्रकृति भी किसकी ओर इशारा कर रहा है, बराबरी की ओर। हमने अपने हिसाब से अपने समाज को, अपने परंपराओं को बनाया, इसलिए गहना, सहनशीलता, संस्कार, धैर्य, ये सारे जितने महिलाओं पे लागू होते हैं पुरुषों पे भी लागू होते हैं। अगर आप लड़के होकर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपने स्तर पे आप अपने घर की जो महिलाएं हैं, या माँ के तौर पे, या बहन के तौर पे, या बेटी के तौर पे, या पत्नी, या और रिश्तेदार के तौर पे, सबकी तहे दिल से इज्जत करें। और जितना आप आगे बढ़ रहे हैं सही मार्ग पे, उतना अपने घर की महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करवाएं। इससे ही आप जिनकी भी इबादत करते हैं, जिनकी भी प्रार्थना करते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, वास्तविक में वो तब जाके खुश होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ आएगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर आपके सामने उपस्थित होते एक नए वीडियो को लेकर।